असलकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे क्लास 4 का पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स की रिकॉर्डिंग की थी जो कि किसी ना किसी तरीके से पता नहीं मेरे पास से डिलीट हो गई थी। तो मैंने आपको शेडिंग ही बताई थी पिछली क्लास में। तो आज जो है तो मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। मतलब आज मैं एक फ्लावर को आपको 7 टॉपिक्स में बताने वाली हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ना कि आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइव आके क्लास लीजिए ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, मैं लाइव तो नहीं आ सकती, बट मैं आपको इसी में कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैंने आपको ये 2 पेटल्स बताई थी, मतलब 2 लीव्स बताई थी जिससे हमारा फ्लावर का बेस बनता है। कुछ इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आती है तो आप इनडायरेक्टली भी इस तरीके से बना सकते हैं। आपको हाफ सर्कल बना लेना है और कुछ इस तरीके से अंदर करते हुए दोनों साइड से पेटल्स बना लेनी है हाफ हाफ। आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, बट आप दोनों तरीके से आप बनाने की कोशिश करिए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ बेस क्रिएट करना बताती हूँ, मतलब हमारा जो फ्लावर का बेस होता है वो किस तरीके से बनने वाला है। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और फिर आपको एज इट इज़ फ्लावर क्रिएट करके मुझे सबमिट करना ही करना है। अच्छा, आप लोग अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझसे कहाँ कहाँ से सीख रहे हैं, तो वो भी लाजमी कमेंट करिएगा। मैं भी तो देखूँ कौन कौन मेरी वीडियो देखता है और कहाँ कहाँ से। अच्छा ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमने जो फ्लावर बनाया है उसके ऊपर हाफ हाफ पेटल ले लेंगे हम, कुछ इस तरीके से। बीच में एक बड़ी सी पेटल ले लेंगे। इस टाइप से तो सबको ही करना आता ही होगा, मतलब सब कर ही सकते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया और ये हमारा दूसरा। बेसिकली क्या किया है ना, मैंने 3 टॉपिक तक बेस को ही कवर किया है, मतलब बेस किस तरीके से बनाना है। अब जो है तो ये साइड में जो हमने पेटल्स लीव्स बनाई थी उसके साइड साइड्स हम हाफ पेटल्स ले लेंगे, हाफ लीव ले लेंगे। लीव बोल लो, पेटल्स बोल लो। अब बीच में जो है तो मैं इसमें दूंगी हाफ फ्लावर। 3 जो है ना बूंद शेप जो आता है ना, वो बूंद शेप का मैं इसके अंदर फ्लावर दूंगी और बीच में हल्का सा डॉट रख दूंगी। अब ये जो बेस है ना, बेस के जो लीव्स हैं इसको आप जो है तो शेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप शेडिंग ना करना चाहें तो आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। बस आपको ये जो मैंने ड्रॉप शेप रखा है ना दोनों लीव्स के बीच में, आपको वो नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसके अंदर शेडिंग ही करना पड़ेगी। ठीक है। अब फोर्थ वाले में जो है तो मैं आपको पेटल्स बनाना बताऊंगी कि पेटल्स किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए, पेटल्स कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ना कि इस तरीके से। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप पेटल्स की 40 to 50 टाइम प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी नहीं। ठीक है ना। मैं सोच रही थी आज मैं 6-7 फ्लावर कवर करूँगी, 6-7 फ्लावर बता दूँगी, लेकिन बताने को मैं 6-7 बता दूँगी, पर आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर मेरा बताना ही किस काम का। ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा मैं 3 ही बताऊँगी, कम ही बताऊँ, पर इस तरीके से बताऊँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, मैं जिस टाइप से ये टॉपिक कवर किए हैं ना, आपको एज इट इज़ नहीं मुझे करना करके देना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जो है तो आपको पूरा फ्लावर बनाकर मुझे बताना है। अब जो है तो हमारा 5वां पॉइंट है शेडिंग। शेडिंग कुछ इस टाइप से करना, हल्की सी ऐसी लाइन खींचते रहना है, बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर स्पेस छूट जाए तो दोबारा उसको कवर करना है। ठीक है ना। कुछ इस टाइप से हल्का सा हमको कोन रखना है और मेहंदी निकालते हुए सिर्फ हल्का सा नीचे खींचना है कोन को, तो हमारी शेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो। ठीक है ना। आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। छठा है हमारा बेस की शेडिंग। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक्स थोड़े से ना ऊपर नीचे हो गए थे मेरे से, जहाँ की मुझे 5वां टॉपिक्स बेस की शेडिंग रखना था, तो मैंने क्या किया ना, ये 5वां टॉपिक शेडिंग रख दिया। अब यहाँ अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आप बेस को शेडिंग भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करना है कि आपने एक जो लीव है उसको बोल्ड कर दिया और एक को शेडिंग कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर आपने शेडिंग की है तो आपको दोनों लीव में शेडिंग करना पड़ेगी, अगर बोल्ड किया है तो दोनों लीव में बोल्ड करना पड़ेगा। 7 पॉइंट है हमारा फिनिशिंग टच, जो जिसे हम कहते हैं बोल्ड। अगर आपको बोल्ड डायरेक्टली नहीं आता है तो आप इनडायरेक्टली कुछ इस तरीके से कर सकते हैं।
हल्की हल्की से लाइनें कुछ इस टाइप से आप खींच लीजिए, बीच में से नहीं खींचना है आपको, साइड साइड से लाइनें खींचना है और फिर बाद में कुछ इस टाइप से उसको बोल्ड कर देना है। बहुत इजी और सिंपल तरीका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया पहला फ्लावर। अब मैं दूसरा बताती हूँ जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर है और ज़्यादातर मेहंदियों में यूज़ होता ही होता है। तो इसका जो बेस है ना वो है बर्ड। ये जो है ना बर्ड से इसका बेस तैयार होएगा। हर एक फ्लावर का बेस जो है तो डिफरेंट होता है। तो इस फ्लावर का बेस है हमारा बर्ड। बर्ड किस तरीके से बनाना है ये देख लीजिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं, बस आपको मेक श्योर करना दोनों साइड ना बराबर होना चाहिए। मैं अभी आपको डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, इनडायरेक्ट मतलब जिस टाइप में आपको सहूलत हो मैं आपको उस टाइप से बता देती हूँ। टाइम तो मेरे पास भी कम है, पीछे आपको नॉइज़ आ रहा होगा, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं, मुझे जल्दी से वॉइस ओवर करके जाके उनको संभालना है। तो आप बर्ड देख लीजिए किस तरीके से बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। जब ये हमारी बर्ड बन करके तैयार हो जाएगी, हम इसके ऊपर से लाइंस क्रिएट करना शुरू करेंगे वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाइन क्रिएट करनी है, 5 लाइन क्रिएट करनी है, जितने ऊपर तक जितनी लाइन्स आ जाए आपको उतनी लाइन्स इसके ऊपर क्रिएट करते जाना है। लास्ट में हम इसके ऊपर स्मॉल साइज़ के हम्प्स बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर राउंड राउंड गोल गोल भी बना सकते हैं, बट हम्प्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। जितनी लाइन्स इसके ऊपर आई मैंने उतनी लाइन्स इसके ऊपर क्रिएट कर दी और लास्ट में फिर मैंने हम्प्स बनाया। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ मुझे वो नज़र आया तो मैंने कौन से उसको साफ़ करते गया, मतलब उसको फिनिशिंग देते गई। बीच में जो खाली है उसको हम भर देंगे, फिल कर देंगे, पूरा बोल्ड कर देंगे। अब थर्ड आता है हमारा बेस के अगेन जो है तो पूरा बेस हमारा इस तीसरे पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। हाफ हाफ लीव्स लेंगे दोनों साइड से, हाफ हाफ लीव्स क्रिएट करेंगे और बीच में जो है तो मैंने अगेन जो है तो छोटा सा फ्लावर बनाया था, बून टाइप, बून शेप का जो आता है। आप ऐसा भी बना सकते हैं और आप पूरे नीचे तक लीव्स भी ले सकते हैं, हाफ हाफ लीव्स भी ले सकते हैं आप पूरे नीचे तक। 3 लीव्स इसके अंदर आएगी और लास्ट में हल्का सा डॉट, ठीक है ना। आप ये भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं, बट मैं जो है तो अभी ये जो सेकंड वाला मैंने बताया ना मैं वो लेकर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा फ्लावर ये बन करके तैयार होगा। नीचे तक बस हमको ये सिंपल ऐसी लीफ क्रिएट कर लेना, लास्ट में एक डॉट रख देंगे हल्का सा। अब इसके ऊपर लीफ जो है ना ये वाली ही सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती है। ये फ्लावर जो है ना ये लीव्स मानो इस फ्लावर के लिए ही बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसके ऊपर ये लीव्स नज़र आती है। जब आप एक बार बनाएंगे ना आपको खुद समझ में आएगा कि मतलब कितनी अच्छी ये लीव्स दिखती है। बहुत ज़्यादा इजी है, आपको हाफ सर्कल करना है फिर हल्का सा ऐसा कैरी टाइप बनाते हुए कर्व कर देना है उसको, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से हम इसे बना लेंगे और आपको एक साइड से लीव नहीं लेना है, आपको दोनों साइड से लीव लेना है। एक साइड, एक इधर साइड से पेटल्स, दूसरी उधर साइड से पेटल्स, दोनों साइड से आपको पेटल्स लेते चलना है, जब जाके आपके इक्वल पेटल्स आएंगे। ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक कवर। अब पांचवा जो है तो हमारी बेस की शेडिंग, जो अंदर हम बनाएंगे उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है ना। छठा आता है हमारा अगेन शेडिंग पेटल्स के अंदर। तो शेडिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, मैंने आपको एकदम करीब से शेडिंग बताई है किस टाइप से आपको शेडिंग करना है। इसके अंदर मैं अप एंड डाउन वाली करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। ये शेडिंग करने के बाद में हमारे फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। लास्ट वाला है हमारा फिनिशिंग टच बोल्ड। बोल्ड अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। बस हल्की हल्की सी आपको लाइन क्रिएट करना है इसके ऊपर से और फिर उसको जो है तो बोल्ड कर देना है, यानी कि आपको मेहंदी से फिल कर देना है। बोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम बोल्ड करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा फ्लावर दिखता है। ये वाला फ्लावर ज़्यादातर ब्राइडल में ही यूज़ होता है। तीसरा वाला आता है हमारा फ्लावर। इसके अंदर हम स्पाइरल बनाएंगे। स्पाइरल जब बना रही थी मैं तो पीठ पे आकर मेरी बेटी बैठ गई थी और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था तो मैंने उसको मिटा दिया, फिर मैंने दूसरा बनाया। सेकंड फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर अगेन हम एक स्पाइरल बनाएंगे और कुछ एस जो आता है ना एस शेप का हम हाफ एस लेंगे, कुछ इस टाइप से। एस का जो बीच का हिस्सा रहता है ना उस टाइप से, देखिए कुछ इस टाइप से।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐस बना के भी देख सकते हैं। बड़ा ऐस, उसके बीच का हिस्सा कुछ इसी तरीके से आता है। कुछ इस टाइप से हम इसको ले लेंगे। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हल्का सा कर्व करते हुए लेना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। मेरे बेटे ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। अब जो है तो हम इसको एकदम जो दूसरे साइड है ना, जैसा है ना वैसी लाइनिंग करेंगे और फिर उसको भी हम वो दूसरे साइड से कर्व कर देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। हाफ एस हमें बनाना है, ठीक है ना। थर्ड जो है तो हम इस बेस के ऊपर से लीव लेंगे, हाफ हाफ लीव, पूरे नीचे तक हम इसको लीव ले लेंगे। एक इधर से लेना है, एक उधर से लेना है, ठीक है ना। एक साइड से ही पूरी नहीं लेना है। जब हम अलग अलग लेते हैं तो लीव जो है तो दोनों तरफ से परफेक्ट आती है। बीच में हाफ फ्लावर ले लेंगे, अगेन 3 पेटल्स का बूंद टाइप, बीच में डॉट। अब इसके ऊपर जो है तो जो मैंने बड़े हम्स बताए थे आपको, उस टाइप से कुछ क्रिएट कर देंगे। ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब 4 टॉपिक में हम बनाएंगे पेटल्स। इसके ऊपर पेटल्स आप दोनों बना सकते हैं, बट मैंने जैसे आपको बताया ये वाली जो पेटल्स है ना, हर एक फ्लावर में यूज़ होती है और हर एक फ्लावर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो मैं अगेन यही पेटल्स ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरी वाली भी ले सकते हैं। और एक पेटल्स इधर से तो दूसरी पेटल दूसरी साइड से हम बनाएंगे, जिससे हमारी पेटल्स एकदम इक्वल साइज़ की आती हैं दोनों साइड से। टोटल 5 पेटल्स इसके अंदर ली थी मैंने, और 5 ही आना चाहिए। 5 से ज़्यादा आपकी पेटल्स इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा चौथा टॉपिक। अब हम लेंगे 5वां टॉपिक, जो है हमारा बेस की शेडिंग। इस बेस को आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इस बेस को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, बट मैंने शेडिंग किया तो, और हाफ ही शेड करेंगे इसको, पूरा शेड नहीं करना है, एकदम हाफ हाफ हम शेड इसके अंदर कर देंगे। छठा टॉपिक है हमारा जो है तो पेटल्स की शेडिंग। पेटल्स की शेडिंग में आप ऊपर से भी ले सकते हैं इसके अंदर, नीचे से भी ले सकते हैं, या फिर पूरी पेटल्स को आप शेड कर सकते हैं इसके अंदर। पूरी पेटल्स को शेड किया था मैंने इसके अंदर। और लास्ट है हमारा बोल्ड, यानी कि हम इसको फिनिशिंग टच देंगे, ठीक है ना। लास्ट हमको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद में ये फ्लावर बहुत ज़्यादा मस्त और ज़बरदस्त नज़र आता है। आपको जो है तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जो है तो मेहंदी होते जाएगी। आपकी डिज़ाइन आप खुद को आपको नज़र आएगा, क्या आपको डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा, क्या आपकी मेहंदी इतनी अच्छी हो जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी आपकी मेहंदी हो जाएगी। प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, 1 पेज 2 पेज कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस की। आप जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी जो है तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो ये टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सिंपल 3 टॉपिक तक बेस को कवर किया है, यानी कि आपको बेस बनाना बताया है फ्लावर का। हर फ्लावर का बेस होता है, हर फ्लावर का बेस डिफरेंट होता है। चौथा मैंने आपको बताया पेटल्स, कि पेटल्स हमें कैसे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। 5वां मैंने आपको बताया है बेस की शेडिंग, कि हमें बेस की शेडिंग किस तरीके से करनी है, या तो शेडिंग करो या तो बोल्ड करो, ठीक है ना। ज़्यादातर मैंने आज शेडिंग ही बताई है, बोल्ड भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। छठा है हमारा शेडिंग। शेडिंग आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपका फ्लावर दिखेगा। और 7वां है हमारा फिनिशिंग टच, जिसे कि हम कहते हैं बोल्ड, फ्लावर को बोल्ड करना। मैंने आपको डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आज आपको बता दिया है कि आप फ्लावर को बोल्ड कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में तो आई ही होगी ज़रूर कि किस तरीके से आपको करना है। ये जो वर्क दिख रहा है ना, आपको पूरा एज इट इज़ कॉपी करके नहीं बताना है मुझे, आप सिर्फ फ्लावर बनाओ। मैंने आपको समझाने के लिए इतने टॉपिक यहाँ बताए हैं, ना कि आप पूरा एज इट इज़ जितने भी टॉपिक से पूरे मुझे बना करके दे दो। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट होमवर्क आपका यही है कि आपको तीनों फ्लावर को 3-3 बार मुझे बना करके देना है। और होमवर्क आपको ज़रूर करना है। होमवर्क जो है ना, ग्रुप में सिर्फ 2 से 3 लड़कियां ही सबमिट करा रही हैं, बाकी और कोई नहीं करा रहा है। हालांकि मैंने आज ही देखा 30 से 40 लोग हैं हमारे ग्रुप में,
और आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। मैं आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए कह रही हूँ ना, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी डिज़ाइन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। 40 से 50 मरतबा आपको हर एक फ्लावर को जो है तो प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं आप यूट्यूब पे लाइव आइए, तो लाइव तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि लाइव आने के लिए 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और मैंने अभी सिर्फ 29 सब्सक्राइबर है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर इन वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।